Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 1 class 9 number system. Student, ये जो चैप्टर है, चैप्टर इज ए बेसिक चैप्टर और इसमें बेसिक कंसेप्ट है जो अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी की होगी. बट ये चैप्टर आपको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट. ये चैप्टर यदि आपका क्लियर होगा, इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फर्दर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. अदरवाइज यदि ये चैप्टर यहाँ पे यदि क्लियर नहीं हुआ तो फर्दर क्लासेस में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसलिए स्टूडेंट्स, जो भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको नोट डाउन कीजिए और टू टाइम उसका क्या कीजिए, रिविजन कीजिए. रिविजन इज द बेस्ट पॉलिसी. जब तक आप किसी भी कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा. और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए जो कंसेप्ट है उनको आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना और कंसेप्ट क्लियर करना. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. तो रेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट. Yes. Rational numbers. Okay, student. So, student, those of numbers we can write in the form of P upon Q. Those of numbers we can write in the form of P upon Q are called rational numbers. यानी जो नंबर्स आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो P है आपका ये इंटीजर है और Q है ये भी आपका इंटीजर है. ये दोनों आपके क्या है स्टूडेंट, इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए. तो वो हो सकता है जैसे सपोज 1/2, 3/5, 7/10, ये सब रेशनल नंबर्स है स्टूडेंट. -4/6, -2/3, ये सब रेशनल नंबर्स है स्टूडेंट. हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जैसे 2 इज ए रेशनल नंबर ऑल्सो, बिकॉज किसी भी नंबर के नीचे जनरली हम क्या लगा देते हैं, 1 लिख देते हैं ना. तो 2/1 हो गया, तो 2/1 हो गया तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया. तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया तो रेशनल नंबर हो गया ना हमारा. ओके स्टूडेंट, तो क्लियर है रेशनल नंबर्स. तो दोज ऑफ नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं अपन. इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि विच नंबर की दोज ऑफ नंबर्स आर रेशनल, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर और इंटीजर. ओके, तो आपको इसमें चेक करना है स्टूडेंट. तो A 4000, B 0, C 1/2, D 5/10 और E ले लेते हैं स्टूडेंट माइनस का 2. इसको -5/10 कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट, अब आपको इसमें चेक करना है. तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट अपन 4000 पे. तो 4000 नेचुरल नंबर है, क्लियर है. होल नंबर है, वो भी है. इंटीजर भी है भाई. और रेशनल भी है. रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट Q से. रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है हमारा Q. ओके स्टूडेंट, तो ये है. अब रेशनल नंबर क्यों है? रेशनल नंबर इसलिए कि इसके नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, लिख सकते हैं. तो हो गया ना P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म हो गई तो रेशनल नंबर हो गया. ओके, अब आइए सेकंड 0 पे. 0 नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है नेचुरल, तो
क्योंकि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से, तो ये तो नेचुरल नंबर तो है ही नहीं है ना। ओके, नेचुरल नहीं है तो होल, हाँ होल नंबर है। इंटीजर भी है। रेशनल भी है। रेशनल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, 0, और 0 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, तो 0/1 तो रेशनल हो गया। ओके स्टूडेंट, ओके। इसके बाद आइए स्टूडेंट 1/2 पे, तो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो ये है हमारा रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसके बाद आइए -5/10। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ आप यदि इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो गया आपके पास 1/2 मीन्स -1/2 तो -1/2 है तो नेचुरल तो है भी नहीं, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, फिर ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, ये है हमारा इंटीजर और रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट क्लियर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। स्टूडेंट मैं यहाँ आपको एक बताता हूँ कि जो रेशनल नंबर है तो आप रेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो ना, बट रिमेंबर दैट Q नॉट शुड बी 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q यदि आपका 0 होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जनरली आपने क्लास 4, 5, 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो, इनफाइनाइट हो गया। इसलिए Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, ओके। हाँ तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 1/2 से। 1/2 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप कहोगे सर वेरी इजी, ठीक है, आपने इसके लिया, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये आपका 0, ये आपका 1, तो आप कहोगे कि सर 0 और 1 के जो बिटवीन नंबर है ये हो गया 1/2 और आपने इसको P से मार्क कर दिया, करेक्ट है। अब स्टूडेंट यदि मैं आपसे कहता हूं कि रिप्रेजेंट कीजिए 1/5, तो भी आप 0 और 1 के बिटवीन ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, 1/5 है भाई। यदि मैं कहूं 1/10 तो भी इसके बिटवीन रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कहता हूं 1/20 तो भी इसके बिटवीन रिप्रेजेंट होगा, 1/100 भी इसके बिटवीन होगा और 1/1000 भी इसके बिटवीन ही रिप्रेजेंट होगा ना स्टूडेंट, इसी के बिटवीन होगा ना 1/1000 भी, तो 1/1000 भी इसके बिटवीन रिप्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि 0 और 1, तो आप कहेंगे कि सर 0 और 1 के बिटवीन कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं आपको बता दूं 0 और 1 के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये इतने नंबर्स हैं इसके बिटवीन कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब 1/2 तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप रिप्रेजेंट कीजिए 3/5 रिप्रेजेंट कीजिए, तो यहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस होगी। ओके, तो मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, उससे आप किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे इजीली आप उसको शो कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको रिप्रेजेंट करना है 3/5।
ओके, 3/5 आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स यू विल टेक स्केल, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल करोगे भाई, नंबर लाइन तो सबसे पहले ड्रॉ करनी ही है तभी तो बनेगा। ये आपकी नंबर लाइन हो गई। ओके स्टूडेंट, जो राइट साइड वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे आपका 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट कि जो 3/5 है इसमें इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर आपका 5 है। डिनोमिनेटर 5 है तो स्टूडेंट आप क्या कीजिए कि ये, अच्छा पॉजिटिव है ना ये स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिए कि स्केल को 0 पे एडजस्ट कीजिए और 5 इक्वल इंटरवल लीजिए। ओके स्टूडेंट, क्या करना है, 5 इक्वल इंटरवल लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 1 2 3 4 5। तो आपने क्या किया कि 5 इक्वल डिविजन्स आपने नंबर लाइन पे ले लिए। ओके स्टूडेंट, अब आप स्टूडेंट इसका न्यूमरेटर देखिए कि इसका न्यूमरेटर कितना है, तो इसका न्यूमरेटर कितना है स्टूडेंट, 3 है ना, तो आप 3 पे आ जाइए और यहाँ पे एरो मार्क करके एक लेटर दे दीजिए, अल्फ़ाबेट दे दीजिए। तो ये जो P नंबर है, ओके, तो ये आपका करेगा 3 को रिप्रेजेंट। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे एक काम कीजिए कि, तो स्टूडेंट आपको रिप्रेजेंट करना है 3/5 ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, तो 3/5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई स्टूडेंट। ओके, राइट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब स्टूडेंट आपको करना ये है कि इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कितना है इसका, 5। तो आप क्या कीजिए कि स्केल से 5 इक्वल इंटरवल लीजिए, स्केल से 5 इक्वल इंटरवल लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 1, ये हो गया स्टूडेंट 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। ओके स्टूडेंट, तो आपने 5 इक्वल इंटरवल किए, 1 2 3 4 5, और जहां पे 5 आया है वहां पे 1 मार्क कीजिए स्टूडेंट। कितना, 1। आपने 5 इक्वल इंटरवल लिए और जहां पे 5th आ रहा था वहां पे आपने कितना मार्क किया, 1। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसका न्यूमरेटर कितना है, 3, तो इसका न्यूमरेटर काउंट कीजिए। तो 3 है तो यहां से 3 काउंट कीजिए, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर दीजिए अल्फाबेट से, P से। तो ये P आपका रिप्रेजेंट करेगा 3/5 को। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अच्छा स्टूडेंट सपोज कीजिए कि यदि आपके पास नंबर है 1 2/5, इसको नंबर लाइन पे शो करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो 5 1 जब 5 + 2, तो ये हो गया स्टूडेंट 7/5। अब 7/5 को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है स्टूडेंट। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो गया यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट ये देखिए कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, आप इसका डिनोमिनेटर चेक कीजिए। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5। ओके, तो आप 5 इक्वल इंटरसेप्ट लीजिए, 1 2 3 4 5। आपने 5 पार्ट लिए इक्वल। ओके, ये इक्वल डिवीजन है स्टूडेंट, और जहां पे 5 है वहां पे 1 मार्क कीजिए।
ओके, अगेन 1 2 3 4 और आगे आ जाएगा। तो जहाँ पे नेक्स्ट आपका, ठीक है, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मैंने इंक्रीज किया तो प्रॉपर हो जाएगा। ये इंक्रीज किया तो ये हो गया था मेरा 1 2 3 4 और ये 5, और जहाँ पे 5 आया वहाँ पे मैंने 2 मार्क किया स्टूडेंट। ओके, 5 डिवीजन 1, अगेन 5 डिवीजन मीन्स 1 + 1 मीन्स 2। ओके, अब स्टूडेंट इसका न्यूमरेटर देखिए, तो इसका न्यूमरेटर कितना है स्टूडेंट? इसका न्यूमरेटर है 7। तो आप 7 काउंट कीजिए स्टूडेंट। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया स्टूडेंट, मार्क कीजिए P। तो P रिप्रेजेंट करेगा 7/5 को। 7/5 मीन्स 1 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं कि रिप्रेजेंट √3 और √5 ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, कि ये नंबर रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन के ऊपर, √3 √5 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो √3 रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है स्टूडेंट की राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करती है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट, ये आपका बेस हो गया। ओके, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ओके, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 7th और 8th में स्टडी किया स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अब स्टूडेंट यदि सपोज करो यहाँ पे बेस में 1 लेता हूँ और परपेंडिकुलर भी मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर, बेस हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट मेरे पास 1 + 1 इक्वल्स टू हो गया 2। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इसको O, ये A और ये B, तो हाइपोटेन्यूज हुआ मेरा OB। तो स्टूडेंट OB हो गया मेरे पास √2। क्लियर है? यानी ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा, OB √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा तो नंबर लाइन पे कैसे आएगा स्टूडेंट? ठीक है ना, ये नंबर लाइन पे कैसे आएगा? तो नंबर लाइन पे लाने के लिए स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। ओके स्टूडेंट, एरो यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट आपको करना ये है कि 1 सेंटीमीटर पार्ट आपको लेना है। कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर पार्ट आपको यहाँ पे लेना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपको लेना है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये 1 सेंटीमीटर, इसको आप A मार्क कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ क्या कीजिए, आपकी A पे 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट कि ये जो है परपेंडिकुलर, इसमें से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको कट करना है। 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेता हूँ मैं। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, कट करना है। तो ये आपने 1 सेंटीमीटर इसमें से कट किया,
ये बी हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या किया कि ओ को बी के साथ ज्वाइन किया, तो ये आपने ओ को बी के साथ ज्वाइन किया, ओ बी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट √2 को रिप्रेजेंट करेगा भाई 1 + 1, तो ये √2 अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये √2 है तो ये नंबर लाइन पे कैसे आएगा, ये है क्वेश्चन। तो देखिए नंबर लाइन पे लाने के लिए स्टूडेंट आप क्या कीजिए कि कंपास लीजिए। ओके, पुट योर कंपास एट ओ, अपने कंपास को ओ पे पुट कीजिए और उसको बी तक आप ओपन कीजिए इस तरह से, ऐसे, और फिर इसको आप रोटेट कर दीजिए ऐसे। ओके स्टूडेंट, तो पुट योर कंपास एट ओ, टेक आर्क एट बी एंड ड्रॉ ए आर्क, ये आपने आर्क ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट, तो ये आर्क आपके नंबर लाइन को कट करेगा और जहां पे नंबर लाइन को कट करेगा वहां पे मार्क कर दीजिए सी पॉइंट। तो ये जो सी पॉइंट है ये ही आपके √3 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। क्लियर है स्टूडेंट, आ रहा ना समझ में? अब सपोज कीजिए कि आपको √5 ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है? √5 आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ये √3 तो हो गया आपका, अब √5 है, ये आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करना है तो स्टूडेंट यहाँ आप √3 तक तो आ गए ना, तो √3 तक आप आ गए, तो अब आपको जाना है √5 पे। तो स्टूडेंट क्या कीजिए कि यहाँ पे जो आपका √3 आया है यहाँ पे आप अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ओके, इसमें से 1 सेंटीमीटर आर्क आप कट कीजिए, ये आपका डी पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ओ को डी के साथ ज्वाइन कीजिए, तो ओ को डी के साथ आपने ये ज्वाइन किया। ओके, तो ये क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये होगा आपका स्टूडेंट, ये पार्ट आपका, ये कितना था आपका √2, ये √2 था आपका, ओके स्टूडेंट, √2 ही आएगा ना भाई। अब यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 सेंटीमीटर कट किया। ओके, अब पुट योर कंपास एट ओ, ओ पे अपने कंपास को पुट कीजिए, ओपन एट डी, डी तक आप उसको ओपन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो डी तक जब आप उसको ओपन करेंगे और आर्क को रोटेट कीजिए, तो आपने ये आर्क रोटेट किया तो ये नंबर लाइन पे आया, तो ये स्टूडेंट ये हो गया आपका √3, ये होगा स्टूडेंट √3, क्योंकि ये पहले वाला था √2, क्योंकि 1 और 1, तो 1 + 1 से क्या आया √2। अब √2 से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा √3 आएगा ना। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए, यदि आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आप इसको देखते हैं तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम ये है कि ये आपका बेस कितना है √2, तो बेस है आपका √2। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब आपका जो परपेंडिकुलर है ये तो 1 ही है, बट बेस कितना है आपका √2, तो ये हो गया स्टूडेंट 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये हो गया 3, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो हाइपोटेन्यूज हो गया स्टूडेंट्स आपका √3। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सेकंड साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट यूज होगा। पता है ना आपको कि वन साइड से जब स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो सेकंड साइड क्या यूज होता है, स्क्वायर रूट यूज होता है, तो ये हो गया √3। तो स्टूडेंट ये जो है इसको डी पॉइंट मार्क कीजिए, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा √3 को। तो ये नंबर लाइन पे इस तरह से आप √3, √2, √3 में जो भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेशनल को भी कर सकते हो, रेशनल को भी कर सकते हो।
तो ये स्टूडेंट √3 था आपका। अब एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट √5 को। किसको करना है? √5 को, कि √5 को एक्सप्लेन करना है नंबर लाइन पे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट √5 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट √5 के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, ये एरो यूज कीजिए, यहाँ पे 0 कीजिए। तो स्टूडेंट √5 के लिए पहले आपको √2 ड्रॉ करना होगा, फिर √3 पे आओगे, फिर √4 पे आओगे और फिर लास्ट में पहुंचोगे √5 पे, 1 बाय 1 करके। ओके स्टूडेंट, और सेकंड ये है कि आप डायरेक्ट भी √5 पे पहुंच सकते हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे स्टूडेंट कि √5 को आप कह सकते हो रूट में 4 + 1 कह सकते हो ना, करेक्ट है भाई, 5 को आप 4 + 1 कह सकते हो। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है ना, तो आपने इसको लिखा 2 का स्क्वायर प्लस ये है आपके पास 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हो। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको करना ये है कि ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ की है, +1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका √5। तो ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ की। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 0 हो गया, ये हो गया स्टूडेंट आपका 1 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये क्या है? 2, क्या है ये? 2 है ना, तो यहाँ पे आप 2 पे आ जाइए। ओके, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये आपने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, 90 डिग्री को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसमें से 1 सेंटीमीटर पार्ट आप कट कीजिए। तो ये 1 सेंटीमीटर पार्ट आपने कट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ए मार्क कीजिए, ये आपका बी मार्क कर दीजिए स्टूडेंट। अब ओ को बी के साथ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ओ को बी के साथ आपने ज्वाइन किया, तो ये ओ को बी के साथ ज्वाइन हो गया। तो ये कितना होगा? ये कितना है आपका? 2। ये 2 है ना, यहाँ से ये 1 और ये 1 मोर 2, तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो ये 2 तो आपका ये हो गया स्टूडेंट 2, और ये 1 सेंटीमीटर तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया 4 + 1, यानी कि ये हो गया टोटल आपका √5। अब इसको नंबर लाइन पे लाना है। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए कंपास को पुट कीजिए ओ पे, राइट, इस तरह से ओ पे पुट कीजिए एंड आर्क लीजिए बी तक का, और आर्क को ऐसे ड्रॉ कीजिए। टेक आर्क ओ बी एंड ड्रॉ। ओके स्टूडेंट, तो ओ से बी तक का आपने जब आर्क लिया और उसको ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका। तो स्टूडेंट ये नंबर लाइन पे आपका रिप्रेजेंट करेगा √5 को। ओके स्टूडेंट, वैसे √5 ये आ रहा था लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं था भाई। ये तो आपका कितना है? ये आपका 2 है, और ये कितना है आपका 1, ये 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है ना। तो ये आपका √5 हो गया। अब √5 को आपको नंबर लाइन पे लाने के लिए आपने कंपास को यूज किया, तो ये √5 आ गया आपका नंबर लाइन पे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्पायरल मेथड होता है स्टूडेंट, स्पायरल मेथड से भी आप कंटिन्यू उसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसमें कंटिन्यू होता है स्टूडेंट कि जैसे स्पायरल मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टाइप 2, ये टाइप 1 था, टाइप 2 स्पायरल मेथड। तो स्पायरल मेथड के लिए क्या कीजिए स्टूडेंट कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, मीन्स 1 सेंटीमीटर ही लेना स्टूडेंट। ओके, ये आपने वो किया, यहाँ पे ये आपने 1 सेंटीमीटर मार्क किया। ओके स्टूडेंट,
यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए स्टूडेंट, आर्क ले लीजिए। ओके, ओ को बी के साथ ज्वाइन कीजिए। तो 1 + 1 ये हो गया स्टूडेंट आपका √2 हो गया ना भाई, 1 1 √2 हो गया आपका। अब स्टूडेंट क्या कीजिए कि जो बी है ओ बी के बी पे अगेन 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए। यहां पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ये आपका 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। इसमें से 1 सेंटीमीटर कट कीजिए स्टूडेंट। ये आपने 1 सेंटीमीटर कट किया। ओके, इसको आपने सी मार्क किया। उसके बाद ओ को सी के साथ ज्वाइन कीजिए। तो ओ को सी के साथ आपने ज्वाइन किया, तो ये √2 और ये 1, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका √3। स्पाइरल में ऐसे ही होता है भाई, पहले 1 या √1 एक ही होता है, फिर √2 होगा, फिर √3 होगा। ओके स्टूडेंट, √3 के बाद फिर आप क्या कीजिए कि सी पे अगेन 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए इस तरह से परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है। ओके, इसमें से 1 सेंटीमीटर आप कट कीजिए। तो ये 1 सेंटीमीटर कट किया आपने, तो ये हो गया डी मार्क हो गया स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया आपका √3। ओके, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर किया, डी मार्क किया, डी को आपने ओ के साथ ज्वाइन किया। तो पहले आपका √2 आया, √3 आया, तो √3 के बाद ये कितना आएगा स्टूडेंट √4 यानी 2 होता है। ओके स्टूडेंट, अब आप डी पे आ गए। डी पे फिर 90 डिग्री आप ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट। ये आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट, इसमें से 1 सेंटीमीटर कट कीजिए। तो ये आपका ई हो गया स्टूडेंट। ओ को ई के साथ ज्वाइन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका √5 हो गया ना, √5 राइट। अब आपको लाना है इसको नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए स्टूडेंट क्या कीजिए, आपने जो नंबर लाइन ड्रॉ की है इस नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, पुट योर कंपास एट ओ, अपने कंपास को ओ पे पुट कीजिए। ओपन एट ई, और ई तक उसको ओपन कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे कंपास रखिए और यहाँ तक उसको ओपन कीजिए। ओके स्टूडेंट, और कंपास को ऐसे रोटेट कर दीजिए ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, पुट योर कंपास एट ओ, ओपन एट ई एंड ड्रॉ ए आर्क। ये आपने आर्क ड्रॉ किया ना स्टूडेंट। तो ये आर्क आपके नंबर लाइन को कट करेगा। तो जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा वो ही पॉइंट आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको नेम दे दीजिए F। तो आपका F रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे √5 को, और ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? हाँ तो स्टूडेंट तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट करते हैं वो है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, यानी इंसर्ट 5 और 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ओके, इंसर्ट 5 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं। 5 और 6 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स के। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सपोज कीजिए कि आई हैव नोट डाउन ए वन क्वेश्चन 1/5 and 3/4. Okay student, my question is 1/5 and 3/4. Insert 5 rational numbers. Okay student, insert 5 rational numbers. तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले यहां पे इनका डिनोमिनेटर देखिए,
ये 5 है और ये है डिनोमिनेटर 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इक्वल्स टू 20। ओके, करेक्ट। तो एलसीएम हो गया इसका 20। तो स्टूडेंट दोनों का डिनोमिनेटर 20 बनाइए। तो 1/5 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से न्यूमरेटर को कीजिए। ओके स्टूडेंट, और ये है 3/4, तो 5 से डिनोमिनेटर को कीजिए, 5 से न्यूमरेटर को कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका ये हो गया आपके पास 4/20। ओके स्टूडेंट, और ये हो गया आपके पास 15/20। हो गया ना भाई, ये हो गया 4/20, ये हो गया 15/20। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप क्या कीजिए कि 4 और 15, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है। तो 4 और 15 के बिटवीन नंबर्स आप लीजिए। तो आप ले सकते हैं स्टूडेंट 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। ये तो 5 हो गए, और 6 लेना है तो एक वो ले लीजिए 10/20। ये लो। तो ये हो गए इंसर्ट नंबर बिटवीन 1/5 एंड 3/4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका डिनोमिनेटर सेम कीजिएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो न्यूमरेटर है तो वहां से आप नंबर्स ले लीजिए, तो आपके बिटवीन नंबर्स हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो भी हमारे पास न्यूमरेटर में वो प्रॉपर नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड -1/5। ओके स्टूडेंट, अब आप कहोगे कि सर यहां से हम कैसे निकालें, डिनोमिनेटर भी सेम आ रहा है और -1 और -2, तो 6 नंबर कैसे लेके आएंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए जो रूल यूज करते हैं वो है, हमारा मेथड है वो है कि आपको इंसर्ट कितने नंबर करने हैं, 6 नंबर आपको इंसर्ट करने हैं। करेक्ट है ना। तो 6 नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, तो n इक्वल्स टू ले लीजिए 6। ओके स्टूडेंट, n कितना लिया आपने, 6 लिया। तो अब आपको लेना है n+1, तो ये होगा 6+1 इक्वल्स टू 7। अब आप कहेंगे कि सर ये 1 ज़्यादा क्यों लिया आपने, क्यों लिया। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 डॉट्स मैंने यहाँ मार्क किए ना, 5 डॉट, 1 2 3 4 5 डॉट्स मैंने मार्क किए हैं। ये 1 नंबर डॉट है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ओके स्टूडेंट, अब मैं ये कहता हूं कि बताइए 1 और 5 के बिटवीन नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5। 1 और 5 के बिटवीन नंबर्स कितने हैं। यदि आप सिंपल करेंगे 5 - 1 तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 4। लेकिन यदि मैं काउंट करूं तो देखिए 1 और 5 के बिटवीन तो 3 नंबर्स ही हैं, लेकिन यहाँ कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। यहाँ कितना है, 3, तो 1 का डिफरेंस है ना। तो वो इसलिए है कि जब अपन बिटवीन काउंट करते हैं स्टूडेंट, तो ना तो ये काउंट होता है ना ये काउंट होता है, तो ये 2 नंबर्स उसमें से आउट हो जाते हैं। तो 5 में से 2 आउट हो जाते हैं, तो कितना रहता है, 3। इसलिए यहाँ पे क्या है कि यदि हमें 6 नंबर इंसर्ट करने हैं तो हमें लेना पड़ेगा n+1, यानी 6 + 1 7।
अब स्टूडेंट आप क्या कीजिए कि जो -2/5 है तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। और -1/5 है तो ये भी आप 7 से कीजिए। तो ये हो गया माइनस का 14/35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, एंड ये हो गया -7/35, ओके। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ये है -7, ये -14, तो आप बिटवीन नंबर्स ले लीजिए भाई। तो बिटवीन नंबर्स हो गए, -7 है तो ये हो गया -8/35, -9/35, -10/35, -11/35, -12/35 और -13/35। हो गए ना 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से आप नंबर इंसर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स के बिट, ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कि आपको एक इस टाइप का नंबर दिया जाएगा, जैसे सपोज कीजिए 3.2 बार, ओके। और इस नंबर को आपको फॉर्म में करना है P/Q की फॉर्म में इसको शो करना है, एक्सप्रेस करना है, EXPRESS, एक्सप्रेस 3.2 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इस फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ओके स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जनरली आता भी रहता है, ओके। तो स्टूडेंट इसको P/Q की फॉर्म में करने के लिए जो स्टेप्स हैं तो वो देखिए, सबसे पहले आप लीजिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू 3.2 2 2 2 एंड 2 भी कंटिन्यू। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस नंबर पे बार होता है ना वो नंबर कंटिन्यू क्या होता है, रिपीट होता है, इनफाइनाइट टाइम्स वो रिपीट होता है वो नंबर, ओके स्टूडेंट। क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम्स वो नंबर रिपीट होता है, ओके। अब इसमें बार कितने डिजिट पर है ये सबसे चेक कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बार कितने डिजिट पर है। 1 डिजिट पर है ना, 1 डिजिट पर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 कीजिए और क्या कीजिए स्टूडेंट, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन होता 3.27 बार, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, किससे करना पड़ता, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है ना इसलिए। यदि यही क्वेश्चन हमारा होता 3.275 तो 3 डिजिट पे बार है, तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ओके। तो यहां पर तो हमारी 1 पर है इसलिए हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 10 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 10 से यदि हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 10 इंटू 3.2222 एंड 2 भी कंटिन्यू। तो ये हो गई 10x इक्वल्स टू 10 से जब मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 32.2222 एंड 2 भी कंटिन्यू। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई से ये डिजिट यहाँ 2 के पीछे चला जाएगा, तो 32.2222 भी कंटिन्यू है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ओके स्टूडेंट। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ओके स्टूडेंट, राइट। तो
तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट की इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ लीजिए इक्वेशन 2 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 हम यहाँ कर रहे हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए ये 10x है और ये x है, तो 10x में से x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x, आएगा ना भाई 9x। और 32.22 ये है आपका 32.2222 एंड कंटिन्यू, इसमें से माइनस करेंगे 3.2222। ओके, तो ये रहेगा आपके पास, ये 2 कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये रह जाएगा आपके पास 29 रहेगा ना भाई 29। ओके स्टूडेंट, तो 29 रहेगा तो स्टूडेंट, तो ये है आपका 9x, तो 9x इक्वस टू 29, 9x इक्वस टू 29, तो x इक्वस टू हो गया स्टूडेंट 29/9। क्या हो गया 29/9। तो ये फॉर्म हो गई आपकी P/Q की फॉर्म, हुई या नहीं हुई, चेक कर लो भाई। 29/9, तो ये P/Q की फॉर्म हो गई। तो स्टूडेंट 3.2 बार को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आ जाएगा 29/9। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट इस चैप्टर में जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन हो रहता है और वो आता है विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कोई भी नंबर आपको दे देगा विजुलाइज। ओके, तो इस टाइप का वो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन visualize the representation of 6.74 bar up to 4 decimal places, up to 4 decimal places। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6.74 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो स्टूडेंट देखिए इसमें ये 4 पे बार है, यानी आपका है 6.7, 4 पे बार है तो 4 को आप मैनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। बार का मतलब भी यही होता है कि जिस नंबर पे बार होता है वो नंबर कंटिन्यू क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें 6.7444, तो हमें लेना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो गया, तो 1 2 3 4, यानी हमें यहाँ तक लेना है इसको, हो गया था 4 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या कीजिए स्टूडेंट कि आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यदि आपको 4 डेसिमल प्लेसेस पे जाना है तो 4 नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये 1, थोड़ा गैप देंगे, 2, ये नेक्स्ट ले लेंगे 3, फिर गैप लेंगे 4। यदि 4 डेसिमल प्लेसेस है तो 4 नंबर लाइन आप ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट। ओके, ये इनका सेंटर मार्क कर लेंगे, मतलब मिड हो गया इनका। ओके स्टूडेंट, यहाँ भी ये एरो यूज़ कीजिए स्टूडेंट, और यहाँ भी आप एरो यूज़ कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे आप इस तरह से एरो यूज़ कर लीजिए। अब स्टूडेंट क्या कीजिए कि देखिए
ये स्टार्टिंग कितना है 6, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कीजिए सबके, ये स्टार्टिंग है सबके, एरो है ना इसलिए स्टार्टिंग पड़ेगा, और ये इनका एंडिंग है। क्लियर? अब आप क्या कीजिए कि इस डॉट से डॉट के बिटवीन 10 डिविजन्स कीजिए। कितना करेंगे? 10 10 करेंगे। तो इक्वल लेने इसलिए स्केल को यूज किया हमने। तो स्टूडेंट ये तो 1 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, ये 3 डिवीजन हो गया स्टूडेंट। ओके, तो करेंगे, ये हो गया 4 डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद ये 6, फिर 7, ये 8 और ये 9। लास्ट वाला तो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले ये स्टार्टिंग नंबर कितना है 6, तो यहाँ पे आप 6 मार्क कीजिए, तो यहाँ 1 मोर 7। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको पता है कि 6 और 7 के बिटवीन 10 डिविजन्स होते हैं ना। तो 10 डिवीजन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? ये होते हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है स्टूडेंट, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और फिर ये तो 7 आएगा ही, आएगा ना, राइट। अब स्टूडेंट ये 2 ले लीजिए 6.7, तो ये 6.7 है, तो आपका जो सेकंड लाइन की स्टार्टिंग होगी ये होगी 6.7। ओके, और इसकी जो एंडिंग होगी वो होगी 6.8। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे मार्क कीजिए स्टूडेंट 6.7 और यहां मार्क कीजिए 6.8। 1 मोर, ये 6.7 तो ये हो गया 0.8। अब स्टूडेंट आपको फिर पता है कि 6.7 और 6.8 के बिटवीन 10 डिविजन्स होंगे ना 10 डिवीजन। तो ये 6.7 है, तो ये होगा स्टूडेंट 6.71। मैं पूरा पॉइंट नहीं कर रहा, 0.72 क्योंकि स्पेस कम है ना, 0.73, 0.74, ये 75, ये हो गया 76, ये हो गया 77, ये हो गया 78 और ये हो गया 79। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप आ जाइए ये 3 डिजिट पर, यानी कि यहां तक हो गया तो यहां तक आ जाइए 6.74। तो देखिए 6.71, 72, 73, 74 ये है ना 6.74। तो अब ये 6.74 तो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग, ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग, और इससे नेक्स्ट 6.75 ये हो जाएगा आपका एंडिंग वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ स्टूडेंट आपका 6.74, तो ये हो गया 6.75। ओके स्टूडेंट, ये 74। तो स्टूडेंट इसके बिटवीन भी 10 डिविजन्स होंगे, तो 10 डिवीजन ये होगा 6.741, ठीक है, 0.742, 0.743, 0.744, 0.745, 0.746, 0.747, 0.748 और 0.749।
ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें 4 डिजिट पे आ जाइए, यानी यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पे आ जाइए 4 डिजिट तक, तो 6.744, ओके। तो 6.744 आपका यहाँ तक हो गया स्टूडेंट, ये 6.74 था आपका, तो 6.744, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 6.744, राइट। इसको यहाँ ले लीजिए स्टार्टिंग पे, और इसे नेक्स्ट वाले को ले लीजिए एंडिंग पे, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट 6.744, और ये हो गया 6.745, ओके स्टूडेंट। अब इसके बिटवीन भी 10 डिविजन्स होंगे। तो ये नंबर हो गया आपका 6.7441, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं लेता हूँ पॉइंट में, ये हो गया 0.7442, ठीक है। ये हो गया 0.7443, और ये हो गया आपका 0.7444, हो गया ना ये वाला। और आपको यही करना था, 6.744 डिजिट लेने थे ना आपको, तो देखिए ये हो गया आपका 6.744, इसको आप P मार्क कर दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को विजुअलाइज करके और आप उसको नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट। वन क्वेश्चन जनरली पेपर में आता रहता है, और वो क्वेश्चन है कि रूट 5.4 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5.4 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ओके स्टूडेंट। तो इसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। रूट 5.4 है, तो मैनी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट इस टाइप के, जैसे रूट 9.3 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, रूट 7.5 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो रूट 5.4 है, उसको नंबर लाइन पे आपको शो करना है, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए। तो ये 5.4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया 5.4। क्लियर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या कीजिए कि ये जो 5.4 की लाइन है, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कीजिए। कितना सेंटीमीटर प्रोड्यूस करेंगे भाई? 1 सेंटीमीटर इसको क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे इसको। तो इसको 1 सेंटीमीटर आगे ले लीजिए। तो यहाँ से मैंने इसको मेजर किया, तो ये हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर। ये सी हो गया। तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर इसको प्रोड्यूस किया, ओके स्टूडेंट। अब आप क्या कीजिए, ए से सी, ये ए है और ये सी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। क्या करना है स्टूडेंट आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको इसका ड्रॉ करना है, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कैसे करेंगे स्टूडेंट? की कंपास लेंगे, ओके, यू विल टेक कंपास, और कंपास को 1 टाइम पुट करेंगे आप ए पे, ओके, इस टाइप से। बट स्टूडेंट रिमेंबर दैट, ध्यान रखना आप
कि कंपास को ये जो AC है इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना, मोर देन हाफ। कंपास आपका मोर देन हाफ ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं है छोटा आप ओपन करो, ठीक है। इस लाइन के हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ, ठीक है। अब कंपास को जैसे आप 1 टाइम पुट करेंगे स्टूडेंट A पे इस टाइप से, और 1 आर्क होगा अप साइड, ओके, और 1 होगा डाउन साइड, यानी हम क्या कर रहे हैं इसका परपेंडिकुलर। तो 1 किया हमने अप साइड, 1 किया हमने डाउन साइड, ओके स्टूडेंट। अब कंपास को पुट कीजिए C पे, और 1 टाइम अप साइड और 1 टाइम डाउन साइड। तो अब हमने C पे पुट किया कंपास को, और 1 टाइम अप साइड, और ये हो गया 1 टाइम डाउन साइड, ओके स्टूडेंट। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ज्वाइन कीजिए, ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप O मार्क कीजिए। नाउ पुट योर कंपास एट O एंड ओपन एट A। O पे पुट कीजिए, A तक उसको ओपन कीजिए इस टाइप से, ठीक है स्टूडेंट, और उसको सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए उसको। तो पुट योर कंपास एट O, ओपन एट A एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल। तो ये आपने उसका सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब स्टूडेंट B पे आइए, कहाँ पे? B पे, और B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो B पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया आपका E। परपेंडिकुलर ये आपके सेमी सर्कल को कट करेगा, वो पॉइंट मार्क किया आपने, E पॉइंट मार्क किया, ओके स्टूडेंट। नाउ फाइनल स्टेप, पुट योर कंपास एट B। B पे अपना कंपास पुट कीजिए, E तक उसको ओपन कीजिए, और एक आर्क ड्रॉ कीजिए इस टाइप से स्टूडेंट, ठीक है, इस टाइप से। पुट योर कंपास एट B, ओपन एट E एंड ड्रॉ ए आर्क, ओके स्टूडेंट। अब क्या कीजिए, इसको प्रोड्यूस कीजिए। तो ये हमने इसको प्रोड्यूस किया, तो इसने यहां पे इसको कट किया स्टूडेंट E पे। E तो हो गया, F ले लीजिए, सॉरी ये F ले लीजिए, F पे कट किया। तो ये B से F का जो पार्ट हो गया ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट √5.44। आ गया ना समझ में, ओके। तो BF, तो ये B से F का जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा √5.4 को ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर में एक्सपोनेंट और पावर भी है, एक्सपोनेंट एंड पावर, ओके स्टूडेंट। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के सबसे पहले हम कुछ रूल्स हैं वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट। x की पावर n, ओके। तो यहां मैं बता दूं कि ये होता है हमारा बेस, ओके, और ये होती है हमारी पावर, और इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर है? ये बेस होता है, ये पावर होती है, और ये फुल पार्ट होता है हमारा एक्सपोनेंट, ओके। तो एक्सपोनेंट के रूल हैं, तो फर्स्ट रूल है हमारे पास x की पावर n इंटू एक्स की पावर n इक्वल्स टू x की पावर m प्लस n। बेस सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हो गया स्टूडेंट 2 की पावर 3 प्लस 5 मीन्स 2 की पावर 8। सेकेंड रूल है स्टूडेंट, रूल नंबर 2, x की पावर m एंड आउटसाइड n। x की पावर m और आउटसाइड क्या है स्टूडेंट? n।
तो वी कैन राइट x की पावर m इंटू एन। पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी mn। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। जैसे सपोज कीजिए 2 की पावर 3, आउटसाइड है 6, तो ये हो गया स्टूडेंट 2 की पावर 18। 6 इंटू 3 18 हो गया भाई, 6 3 18। थर्ड रूल है स्टूडेंट, रूल नंबर 3, x की पावर m डिवाइड x की पावर n। डिवीजन है, बेस सेम है, राइट? तो ये हो गया स्टूडेंट x की पावर m माइनस n, यानी डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। जैसे 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3, तो ये हो गया 2 की पावर 5 माइनस 3 मीन्स 2 की पावर 2। ओके स्टूडेंट, क्लियर? राइट। फोर्थ हमारा जो रूल है स्टूडेंट वो ये है, x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2। सो वी कैन राइट स्टूडेंट्स कि x y और फुल पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट इसकी 2। फुल पावर हो जाएगी स्टूडेंट इसकी 2। तो x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x y एंड ब्रैकेट क्लोज एंड पावर 2। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम थी, इसलिए ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये तो इसके रूल्स थे, बेसिक रूल। और वन मोर रूल 5, एनी नंबर पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू होता है 1। ओके स्टूडेंट, कि किसी भी नंबर की पावर यदि आप 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो 1 होता है। एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये तो इसके बेसिक रूल्स थे एक्सपोनेंट एंड पावर के। ओके, तो हम इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, x की पावर a माइनस b इंटू एक्स की पावर b माइनस c इंटू एक्स की पावर c माइनस a एंड फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a। बेस सेम है, देख लीजिए बेस सेम है भाई, x है x है x है, बेस सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड होती है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट x की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c, सो x की पावर 0 एंड x की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन की 1। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 625 माइनस 1/2 पावर ब्रैकेट माइनस 1/4 पावर अगेन ब्रैकेट एंड 2 पावर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पावर इंटू पावर इंटू पावर, पावर पावर पावर, तो पावर के साथ पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है, पता है ना आपको? यस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 625 है, तो 625 के प्राइम फैक्टर हम करते हैं। तो 625 के हमने प्राइम फैक्टर किए, सबको आते हैं प्राइम फैक्टर। 5 से कीजिए 125, फिर 5 से कीजिए 25,
फिर 5 से कीजिए 5, फिर 5 से कीजिए 1। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हो इसको 5 की पावर 4। ओके स्टूडेंट, और कंप्लीट पावर 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 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/2 यहां कर देता हूं साइड में, -1/2 इंटू -1/4, माइनस से ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, राइट, इंटू 2, -1/2 ये रहा, -1/4 ये रहा, राइट, और 2 ये रहा। ओके स्टूडेंट, तो 2 से तो 2 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 1/4। क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस का 1/4, यानी कि यहां मैं यूज कर सकता हूं 1/4। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अब 4 पावर से 4 पावर कट हो गई, ये डिनोमिनेटर की है भाई, ये न्यूमरेटर की है। तो ये हो गया मेरे पास 5 की पावर 1। ओके स्टूडेंट, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5, तो इसकी वैल्यू हो गई 5। क्लियर है ना। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 32/243 ब्रैकेट क्लोज एंड -4/5। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है इवेल्युएट, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इवेल्युएट। ओके, तो स्टूडेंट 32 के प्राइम फैक्टर कीजिए इस टाइप से, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो 32 के यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट, तो ये होता है 2 की पावर 5। ओके, और 243 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये होता है 3 की पावर 5। करके देख लो भाई, चेक कर लो, 3 को 5 टाइम यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देख लो भाई, आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। ओके, और आउटसाइड है हमारे पास माइनस का 4/5। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट। अब दोनों पे 5 पावर है तो हम इसको ले सकते हैं 2/3, और ये 5 है ना, तो ये 5 पावर हमने यहां ले ली, दोनों पे थी ना सेपरेट सेपरेट, और फिर हमने ये सेकंड ब्रैकेट बनाया और हमने ले लिया माइनस का 4/5। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 से 5 पावर कट हो गई, तो आपके पास रह गया 2/3, और ये हो गया माइनस का 4, 2/3 माइनस का 4। अब स्टूडेंट माइनस की पावर को, यानी कि जो पावर माइनस है, नेगेटिव है, उसको पहले आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। तो जब हम इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट में साइड में, हाँ ये रेड से, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/2 और पावर 4, 2/3 है, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और पावर नेगेटिव से क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 की पावर 4 और 2 की पावर भी 4, तो ये हो गया 3/2, 3/2, अगेन 3/2 एंड 3/2। ठीक है ना भाई। ओके, तो ये हो गया फिर स्टूडेंट आपका 3333, यानी कि ये हो गया 81 और ये हो गया 16। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 18/16। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जनरली पेपर में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, मीन जनरली आता रहता है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B if
2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू रूट 5a प्लस b। ओके स्टूडेंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू रूट 5a प्लस b। क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में करते ये हैं स्टूडेंट कि ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 माइनस रूट 5 से, 2 माइनस रूट 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी कि ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर, ये ही नंबर लेना है आपको, बट ये जो साइन है ना इसका, ये चेंज कर देना। यदि यहाँ पे प्लस है तो क्या लोगे आप, माइनस, दोनों जगह। ठीक है, इसको कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हमने ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए दोनों नंबर सेम हो गए। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। सेम है ना भाई, तो सेम है तो पावर ब्रैकेट क्लोज हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो आप क्या करते हो, x प्लस वाई का क्या लिखते हो, होल स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर तो सेम है बट साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। यानी कि x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो ये हो गया स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया हमने। तो यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, हमारे पास माइनस है। तो ये हो गया स्टूडेंट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यूज किए। देखो एक्स स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट का स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 हो गया, x का मतलब 2 हो गया, y का मतलब रूट 5 हो गया, तो 2 इंटू रूट 5 हो गया, और y स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 4, और रूट 5 का क्या होता है 5, 2 का तो 4 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट रूट 5 इंटू रूट 5। तो रूट 5 इंटू रूट 5 का मतलब होता है रूट 25, और रूट 25 का मतलब होता है 5। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी ले सकते हो कि रूट 5 का स्क्वायर आप 5 ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के इक्वल में क्या आ रहा था, यहाँ पे ये भी मार्क कर लीजिए। तो ये आ रहा था रूट 5a प्लस b, यही आ रहा था ना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 रूट 5, ये हो गया 5, और 4 माइनस 5 ये हो गया माइनस का 1। ओके स्टूडेंट, तो 4 प्लस 5 क्या होता है 9, तो ये गया 9
-4√5 अपॉन -1। ठीक है भाई, माइनस का 9 है तो स्टूडेंट इस माइनस के 9 को यानी कि ये माइनस का जो 1 है तो इसको सेपरेट कीजिए। कैसे करेंगे? 9 के अपॉन में -1, ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 4√5 के अपॉन में भी हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट, इस -1 को इसके नीचे भी ले लेंगे, इसके नीचे भी ले लेंगे, इसको कहते हैं हम सेपरेट करेंगे। ओके, तो यहां हमने इसको सेपरेट किया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 9 और ये हो गया 4√5। ठीक है स्टूडेंट, ओके, और यहां पे आपके इक्वल में आ रहा था √5 पे प्लस b आ रहा था ना भाई। अब आपको क्या करना है, इसके इक्वल ये है तो इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो √5 वाला √5 के साथ कंपेयर होगा। तो देखो √5 वाला √5 के साथ कंपेयर होगा तो यहाँ कौन है? 4, तो यहाँ क्या है? a। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो हो गई 4, राइट। √5 से तो √5 कंपेयर हो गया तो a के साथ कौन है? 4, तो a की वैल्यू तो हो गई स्टूडेंट 4। b लीजिए, अब b की वैल्यू कितनी है? -9, तो b की वैल्यू हो गई आपकी -9। आंसर आ गया ना समझ में भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ x इक्वल्स टू √2 - 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें x की वैल्यू गिवन है आपके पास √2 - 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स भी है, तो पहले आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। तो 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया स्टूडेंट 1 अपॉन √2 - 1। ओके, अब इसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, मीन्स डिनोमिनेटर में से रूट को क्या करना है, इसको रूट को यहाँ से हटाना है, डिनोमिनेटर से हटाना है। न्यूमरेटर में रह सकता है बट डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया √2 + 1, यहाँ भी हमने किया √2 + 1। क्या कर रहे हैं हम? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में आपको पता है कि नंबर ये ही लेना है बट इसका साइन चेंज करना है। नेगेटिव है तो क्या लोगे? पॉजिटिव ले लोगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √2 + 1, और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली आइडेंटिटी, x + y x - y, तो ये हो गया x² - y²। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो गया √2 + 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2 - 1, तो √2 + 1 अपॉन 1 मीन्स √2 + 1, तो ये वैल्यू हो गई स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स की। ओके, और ये x की वैल्यू है और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है हमारा x + 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने x की वैल्यू ली √2 - 1 और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है √2 + 1, 1 से 1 कट हो गया तो √2 + √2, तो ये हो गया 2 टाइम √2, √2 2 टाइम है तो ये हो गया 2 टाइम √2, और ये होल स्क्वायर है
तो आप भी इस पे होल स्क्वायर यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो 2√2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर तो क्या होता है 4, और √2 का क्या होता है 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट 8। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 8। तो स्टूडेंट चैप्टर 1 को मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, नेचुरल नंबर एक्सप्लेन किए, होल नंबर्स मैंने एक्सप्लेन किए, इंटीजर्स भी मैंने एक्सप्लेन किए और रेशनल नंबर भी मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किए। उसके बाद रेशनल नंबर के इंसर्ट, यदि आपको नंबर इंसर्ट करने हैं तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताया कि रेशनल नंबर्स के बिटवीन इंसर्ट 6 या 5 नंबर्स अपन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने √2 को आपको नंबर लाइन पे शो किया, √3 को भी नंबर लाइन पे किया, √5 को भी मैंने नंबर लाइन पे शो किया, उसको स्पायरल भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने विजुअलाइज द नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, वो मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया इसमें आपको। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने इसमें एक्सपोनेंट और पावर वाला पार्ट है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मीन्स थोड़े टफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, तो टफ क्वेश्चंस थे, उनको मैंने सॉल्व करने का मेथड यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। बट इस चैप्टर के कंसेप्ट का मतलब जो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे। यदि आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे तो ये चैप्टर आपके स्ट्रांग हो जाएगा और ये कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये बेसिक चैप्टर है स्टूडेंट और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसका 8 मार्क्स का वेटेज है, एग्जाम पेपर में इसका 8 मार्क्स का वेटेज है, और 8 मार्क्स मीन्स काफी मार्क्स होते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको आप प्रॉपर टाइम टू टाइम अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए स्टूडेंट, और प्रॉपर उसको रिवाइज कीजिए, तो ये चैप्टर, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।